हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबकी बहुत ही ज्यादा डिमांड को ध्यान में रखते हुए 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन 20 तारीख के आसपास है। और यूपी बोर्ड के बच्चे काफी कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर आपके लिए बनाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी अपने सभी मित्रों को, सभी रिलेटिव्स को जोड़ते रहें ताकि आपको लेक्चर 20 तारीख तक कंटिन्यूटी से अच्छे से मिलते रहें और आपकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर आप सब अच्छा सपोर्ट करेंगे तो और सब्जेक्ट पर भी काम किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में लगभग पूछे गए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको मिक्सअप करके आपको कराया जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे और यहीं पर कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि अब बहुत डिटेल करने का टाइम है नहीं। डिटेल वाला टाइम आपने एक वर्ष से इसको स्टडी किया, पढ़ा है। अब जिनको जो प्रॉब्लम होगी उनका कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, जो भी यहाँ हो सकता है। मैक्सिमम कोशिश की जाएगी कि इसको डिटेल किया जाए। देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में साइन a + b/2 का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी त्रिभुज अगर होता है, आपको मालूम है कि उसके 3 कोण, चाहे वो एबीसी हो, PQR हो, कुछ भी हो, इन तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आपको ये मालूम है। मतलब आप यहां से लिख सकते हैं a + b + c/2 c = 180, यानी तीनों कोणों का योगफल 180। सो कोई आपको प्रॉब्लम यहां से नहीं होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, जो मान आपको बताना है ये इसी के जैसा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे तो आप ध्यान देते चलिए, एक एक बारीकी इसमें देखिए कि साइन के साथ a + b ऊपर दिख रहा है और यहां भी a + b है। तो हम a + b के साथ जो अतिरिक्त चीजें हैं उसको हटा दें पहले। तो हम लिख सकते हैं a + b बराबर c को उधर भेज दें तो 180 - c हो जाएगा। इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए a + b के नीचे बटे में 2 है। तो अब ये समीकरण है, समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर दें। समीकरण के दोनों पक्षों में किसी समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी बेसिक्स हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है। ठीक है। अब देखिए ये a + b/2 आपको जो दिख रहा है वो साइन के साथ पूरा पूरा a + b/2 है। ठीक है। यहां पर अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इस 2 को इससे कट करें, 2 180 के नीचे भी माना जाएगा और इस c के नीचे भी माना जाएगा। भाई जो चीज बटे में होती है वो ऊपर लिखी सभी संख्याओं के नीचे उसको लिया जाता है। ये भी बेसिक है। 180/2 - c/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कट के आपका 90 हो गया, यानी इसको आप 90 - c/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इधर 90 - c/2 और इस तरफ तो आपका ये a + b/2 है ही। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो चीज आपके सामने बन गई है a + b/2 के साथ, अब केवल आगे क्या लाना है, साइन। तो अगर ये इक्वेशन है, समीकरण है, तो दोनों पक्षों में मैं आगे साइन लिख सकता हूं। इधर भी साइन ले लूं और इधर भी साइन ले लूं। तो ये साइन के साथ पूरा वही बन गया जो आपको फाइंड करना था। लेकिन इधर भी साइन में कुछ है, इसी को सिंप्लीफाई करके हमें इन ऑप्शंस के हिसाब से मैच करना है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, साइन 90 - c/2। और इसके लिए कुछ रूल्स आपने पढ़े हैं। ये रूल मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। सिंपली क्या होता है कि 90 - थीटा के जितने भी रूल हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। 90 - थीटा में साइन क्या होता है, कॉस हो जाता है। साइन क्या होता है, कॉस हो जाता है। तो अब साइन को आप लिखेंगे कॉस। ठीक। 90 - थीटा में जब कोई चीज लिखो, जैसे यहाँ 90 - c/2 लिखा है, 90 - 2a लिखा हो, 90 - 3a लिखा हो, 90 - x लिखा हो या 90 - कोई भी नंबर लिखा हो, तो यहां साइन कॉस हो जाएगा। और जो भी यहां लिखा होता है जैसे c/2 या x या 2x, वो इसके साथ आ जाता है, जैसे ये आ गया। यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में सी पार्ट में दिया गया है। ठीक। तो ये 90 - थीटा रूल जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार देख ले। मैं इसको हटा के 90 - थीटा के रूल समझा देता हूं ताकि आपके बेसिक रिवाइज हो जाए। आंसर तो आपको पता चली गया कि कैसे किया गया। अब आप 90 - थीटा रूल को एक बार फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले कभी भी 90 - थीटा में अगर आपको चेंज करना हो तो इसमें जो साइन होता है ये कॉस हो जाता है। अगर कॉस होता है तो वो साइन में कर दिया जाता है। इसी तरीके से कॉसेक है तो वो सेक हो जाएगा, सेक हो तो कॉसेक हो जाता है। टैन होता है तो वो कॉट में बदल जाता है और कॉट इसी तरीके से टैन में। तो ये बात पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब यानी साइन 90 - थीटा लिखा होगा तो उसकी जगह आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे होता है। अभी हम करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और इस तरीके से चेंज होता है। तो जैसे अब इसको चेंज करने का तरीका देखिए। जैसे कहीं आपको लिखा मिले साइन 90 - यहां पर a लिखा है,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो पहले तो कॉस लिखेंगे और 90 माइनस ए में जो यहां पर लिखा होगा माइनस में, इसको आप इसके साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए, सिंपली ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं कोई और ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहां पर कॉसेक 90 माइनस एक्स बाई 2 ये ले लिया, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको देखिए पता है कॉसेक 90 माइनस, यहां पर कुछ भी हो, कॉसेक चेंज किस में होता है, कॉसेक चेंज होता है सेक में, तो आप इसकी जगह पहले तो सेक लिखेंगे कॉसेक की जगह, और फिर यहां जो कुछ भी 90 माइनस में इसके साथ होगा वो इसके साथ आ जाएगा सेक के साथ, बस ये तरीका होता है। ठीक, आप समझ रहे होंगे, आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, tan 90 माइनस यहां पर लिख देते हैं 3a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अगर आपसे कहा जाए, तो आप tan को कन्वर्ट करेंगे कॉट में, tan चेंज होता है कॉट में, रूल होता है, और यहां पर क्या है 3a, वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहीं आपसे बोलूं कि cos 90 माइनस 17 डिग्री, तो क्या आप लिख सकते हैं, cos किस में कन्वर्ट होगा, उल्टा साइन में, साइन लिखा, और यहां क्या है 17, तो इसको 17 लिख दिया। इस तरीके से चीजें, यानी कि आपको इसके प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं साइन 17। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे, इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन्हीं रूल का सहारा लेके कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपके 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन सब में काम आएंगे, बस इतना ही ये रूल होता है, इसको समझ के आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी साइन में ये सब चीजें, और आपसे बेसिक कभी पूछा जाता है, जैसे कभी साइन ए लिखा है, तो क्या इसका मतलब साइन गुणे ए है, साइन और ए में बीच में गुणा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि साइन ए कॉस ए टैन ए, या मान लीजिए टैन थीटा लिखा है तो आप इसको टैन गुणे थीटा नहीं मानेंगे कभी। देखिए ये चीजें साइन थीटा कॉस थीटा या साइन ए कॉस ए, ये एक सिंगल एंटिटी होती है, एक ही यूनिट मानी जाती है, एक ही इकाई मानी जाती है, अलग अलग नहीं माना जाता है। जैसे कहीं आपसे कोई लिख दे कि cos 3x लिखा है, तो आप इसको क्या cos गुणे 3x बोल सकते हैं, तो नहीं, ये गलत होगा। cos 3x अपने आप में एक इकाई को प्रदर्शित करता है, यानी एक ही राशि को प्रदर्शित करता है, अलग अलग नहीं। तो ये चीजें ध्यान रखिए, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन में गलतियां हो जाती हैं, और ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सिंपल टेबल पर बेस्ड है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है, वैल्यूज पता है, 45 60, आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और इनके 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान पता होने चाहिए, फिर आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन था x tan 45 साथ में cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल मान रखना है और x का मान आ जाएगा। तो x को ऐसे रखिए, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा है, यहां भी गुणा है, तो गुणा tan 45 का मान 1 होता है। टेबल आप लर्न कर लीजिए, जिनको याद नहीं है वो याद कर ले, आप बोलेंगे तो मैं आगे आपको सिखा भी दूंगा। खैर x गुणे 1, अभी cos 60 का मान अगर आप टेबल में देखने जाएंगे तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऐसे ही sin 60 का मान √3/2 होता है, और यहां भी बीच में गुणा, कोई निशान नहीं तो गुणा। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, cot 60 का 1/√3 होता है। ठीक, ये सारे मान हमने रख लिए। अब देखिए √3 ऊपर √3 नीचे कैंसिल हो गया, इधर आपका x 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, ये 1/2, इधर भी आपका ऊपर 1 नीचे 2 बचा तो सिर्फ 1/2, ये 1/2 गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, उधर पहले से 1/2 है, और ये वाला 1/2 और इसके नीचे बटे में, समान संख्या बटे समान संख्या, ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट के 1 आ जाएगा। आंसर इसका 1 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 1 हो गया। तो ऐसे ही आप चीजों को ध्यान से समझते रहिए और इनको आप कैलकुलेट करना सीखे। बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो, कैलकुलेशन ठीक हो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सेक थीटा बराबर 2, ठीक है, ये गिवन है, सेक थीटा 2 है तो थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो आपको सीधा टारगेट करना है माइंड में कि सेक में ही ये कोई ना कोई मान आपका जरूर होगा, अक्सर ऐसा आपको मिलेगा ही। तो सेक में 2 मान होता है 60 डिग्री का, ठीक है, किसका होता है 60 डिग्री का। तो ये सीधे आप देखिए, इधर तो सेक थीटा है, तो ये सेक में ही 60 डिग्री को 2 कहते हैं, सेक 60 लिख सकते हैं फिर हम, क्योंकि भाई सेक 60 का मान तो होता है, तो 2 की जगह सेक 60 लिख सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आप ये चीज जानते हैं। अब देखिए, जिनको नहीं याद है वो टेबल की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो आधे घंटे में आराम से सीख जाते हैं टेबल। अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिएगा। इधर भी सेक, इधर भी सेक, ठीक है, बोथ साइड सेक,
तो यहाँ जो थीटा है वो 60 के बराबर है। अगर हम दोनों साइड की तुलना करें तो सेक से सेक अगर कैंसिल भी करें, वैसे कैंसिल किया नहीं जाता, लेकिन समझने के लिए सेक इधर भी सेक इधर भी, दोनों तरफ की तुलना करें तो जहां थीटा है वहां 60 है, इसका मतलब थीटा का मान 60 होगा, जो कि यहाँ बी पार्ट में दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड है कॉसेक ए बराबर सेक ए, ये दिया गया है और ये बोला गया कि जो ए है यहां पर ए का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, देखिए यहां से समझे, अगर आधे यहां तक के पार्ट को देखें तो मतलब ए जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, मतलब 0 से लेके 0 से बड़ा है। और इधर का पार्ट देखें ए से तो वो बोलता है कि 90 से छोटा है या 90 के बराबर। इसका मतलब इन शॉर्ट हम इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं कि जो ए है वो 0 से 90 के बीच में है। 0 भी और 90 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ नीचे बराबर भी लगा है, देखिए ये साइन है छोटे का लेकिन नीचे बराबर है, ये देखिए नीचे बराबर भी लगा है। तो इसका मतलब ए जो होगा वो 0 से शुरू करके 90 के बीच में मान है। अब आप इसको सॉल्व करें और जो ए का मान निकले उस ए के मान को 0 से 90 के बीच रखना है। तो पहले ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया क्योंकि 120 हो नहीं सकता, वो कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉसेक ए बराबर सेक ए, इसको सिंपल अभी मैंने आपको 90 माइनस रूल में बताया था कि कॉसेक और सेक एक दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं, अभी मैंने सिखाया था 90 में। तो क्या आप इस पार्ट को ऐसे कह सकते हैं कि सेक 90 माइनस ए। सोचिए इस वाले हिस्से को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब ये सेक 90 माइनस ए ऐसा रहा होगा तो सेक तो हो गया होगा कॉसेक, और यहां था ए, वो ए आ गया होगा, यानी कि कॉसेक ए को हम सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अगर यहाँ सेक ए होता तो हम कॉसेक 90 माइनस ए लिख सकते थे। ये रिलेशन मैंने आपको अभी सिखा दिया उधर। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए, इधर वाले पक्ष को ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोनों साइड में सेक इधर भी सेक इधर भी, तो जो पार्ट यहां है वो इसके बराबर होगा। अगर हम कहें कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, बीच में क्योंकि बराबर है तो दोनों पक्षों की तुलना करें तो सेक के साथ यहां पर 90 माइनस है, सेक के साथ यहां पर ए है, तो इसका मतलब ये जो 90 माइनस ए वाला हिस्सा है ये इस ए के बराबर लिख सकते हैं। माइनस ए को उधर ले जाएंगे प्लस ए हो जाएगा, तो ए पहले से इधर है, ये वाला इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इधर ये 2a हो गया, ए और ए जुड़ के 2a, तो ये बटे 2 इसके देखिए गुणे 2 जो है ये इधर आएगा, 90 के नीचे बटे हो जाएगा, तो ए का मान 90 बटे 2 जो कि कट के 45 डिग्री आ जाएगा। सिंपली आंसर इसका 45 होगा, सी पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इनके रूल्स क्या क्या है, कैसे करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जिसमें आपसे बोला गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इस तरीके का जो फॉर्मेट दिखता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है और डायरेक्टली पहले आप सिंपल तरीके में अगर चाहें तो tan 30 का मान रख करके कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, तो एक आप सिंपल तरीका तो ये आप जो आपको मालूम है 1 माइनस tan 30 का मान और उस पर स्क्वायर है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 रख करके उसका स्क्वायर कर दे और बटे में ऐसे ही क्या 1 प्लस यहाँ पर है tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 में tan 30 का मान 1/√3 होता है और उस पर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर कर दे। तो ये आपका 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। आपको ये पता है कि √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 गुणे √3, और जो कि √3 बराबर 3 होता है। समान संख्या रूट में गुणा हो, जैसे √2 गुणे √2 तो 2 होगा, ऐसे √5 गुणे √5 है तो 5 होगा। ये सब याद रखिए, मतलब √a गुणे √a अगर इसको रूल के तरीके से देखें तो समान संख्या रूट में तो वो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज समझी, तो इसका हो जाएगा 3। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 1/3, भाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 ही हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेना जानते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और माइनस में 1 और टोटल बटे 3। इसी तरीके से नीचे इसका भी इससे होगा 3 एकम 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 और नीचे बटे 3। अब आप इसको देखें तो 3 में 1 गया 2/3 और ये देखें तो 3 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/4 जो आपका बचा ये कट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 इसका आंसर हो गया। आप इसको इस जगह जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो कट करने में तो वो इस चीज को ध्यान रखें कि ये जो दो भिन्नें थी, दो भिन्नें जब भी होती हैं तो पहली भिन्न लिख के गुणा लगाते, नीचे वाली भिन्न पलट जाती है। ये तो आपको रूल पता ही है, 4/3 3/4 हो जाएगा। अब आप 3 से 3 काटेंगे तब भी आप इसको 1/2 कर लेंगे। ठीक है, 1/2 कैसे आया आप सब समझ गए होंगे।
एक तो कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट डायरेक्ट है। जिन बच्चों को ध्यान में रखना हो, जिनकी मेमोरी ठीक हो, वो देख लें और इसको समझें। जैसे कि यहां पर आपको कभी ऐसा फॉर्मेट मिले कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोले या थीटा बोले कोई फर्क नहीं। तो ये होता है cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a, इसका मान cos 2a के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपको ये याद था तो केवल और केवल इतना देखना है कि यहां कितना है 30, तो यहां a की जगह रखेंगे 30, तो 2 गुणे 30 मतलब 60। यानी हमें cos में इधर देखना है कि यहां क्या क्या लिखा गया है। तो यहां 30 ही है, ऊपर नीचे सेम चीज होनी चाहिए बस। जैसे यहां 30 है तो यहां भी 30 हो, तो वो दिख रहा है। इसका मतलब 1 की जगह 30 है, तो हम यहां पर cos 2a में, cos 2a था ना, cos 2a में a की जगह पर 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 का मान 1/2 होता है आंसर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि ये cos 2a का फॉर्मूला होता है। अगर आपको कभी ऐसे आए तो क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, आप देख करके टिक कर सकते हैं अगर जिनको फॉर्मूला याद है। ये आप आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये भी वैसा ही फॉर्मेट है, सेम टू सेम cos 2a वाला। देखिए यहाँ a की जगह और ऊपर का ही पैटर्न। तो आपको अभी मैंने बताया cos 2a, तो cos 2 और a की जगह रखेंगे 45, तो ये हो गया cos का 90, cos 90 यहां दिया गया आंसर, ठीक। एक तरीका ये, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें मान रखते चले जाइए। 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो उसमें पहले tan 45 का मान देखेंगे, 1 होता है और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। ऐसे यहां पर 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर, मतलब tan 45 का मान 1 और उस पर स्क्वायर स्क्वायर रखें, और 1 का स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं, 1 ही होगा। ऊपर 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1। अब ऊपर क्योंकि 0 हो गया, नीचे 2। ऊपर जब भी अंश में न्यूमरेटर में 0 होता है तो पूरी वैल्यू 0 होती है, और 0 अब आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ 0 1 तो था नहीं, तो आप जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो नहीं सकता। tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, ये हो नहीं सकता। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब cos 90 का मान 0 आप पढ़े भी हैं, यही होगा। तो इस तरीके से यहाँ 0 देख करके इनमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा ऐसे। तो चाहे आप इस प्रोसेस को अप्लाई करें, चाहे इसको आपको याद हो तो ऐसे कर ले, आपकी मर्जी, आपको जैसा उचित लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, tan थीटा। यहां पर आपको एक चीज दिया है, tan थीटा बराबर a/b, और जो फाइंड करना है वो एक बड़ा सा नंबर है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, ठीक। इसको फाइंड करना है। आपको ये मालूम है कि ये जो tan होता है ये एक्चुअली साइन बटे कॉस भी लिखा जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप बहुत आराम से tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़ भी चुके हैं। और इधर बराबर a/b। तो अब क्योंकि ये रेशियो है, अनुपात है, तो इसको चाहे आप a के या b के ले लें, या डायरेक्ट भी साइन की जगह a और कॉस की जगह b अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज आप इसको अगर a के b के भी लिख के करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अनुपात के माध्यम से देखूं तो इसको ज्यादा डिटेल न करते हो, सिंपली करते हैं, सीधे सीधे साइन थीटा की जगह और कॉस थीटा की जगह b अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो में अगर आप इसको k लिखते हैं तो k कैंसिल भी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर b के साथ साइन थीटा का मान रख दे a, माइनस यहाँ पर a के साथ कॉस थीटा की जगह दिख रहा है b, और बटे में ऐसे b गुणे साइन थीटा की जगह a माइनस, सॉरी प्लस है नीचे, a के साथ गुणे में कॉस थीटा की जगह b। तो आप देख रहे हैं ऊपर ab माइनस ए बी ऊपर हो गया 0, तो अब सॉल्व करने की जरूरत ही, नीचे कुछ भी है, ab प्लस ab आया। तो जब ऊपर ही 0 हो गया, नीचे ab जुड़ के 2ab होगा, ऊपर 0 तो टोटल वैल्यू 0, अंश का मान 0 तो टोटल मान 0, टोटल मान 0 यहाँ देखिए डी पार्ट में दिया गया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बहुत ही टफ लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, सिंपली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक तरीका ये भी था, एक ये था, और एक तरीका ये भी था कि क्योंकि हमें tan थीटा का मान पता है, थोड़ा सा वो लॉन्ग होता है, कई लोग वो प्रिफर करते हैं, tan थीटा a/b था, तो यहां पर b साइन थीटा और माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। इसका अगला तरीका ये था कि हम यहां साइन बटे कॉस बना लें, क्योंकि tan होता ही साइन बटे कॉस है, आप जानते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो तो इसी को हम tan थीटा कहते हैं, ये तो आपने पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला होता है। तो क्योंकि यहां साइन है ही है, अब मैं इसके अंश में और हर में
डिवाइड कर दूंगा और किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे हम यहां पर b साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा, इस टोटल को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क होगा, साइन के नीचे भी कॉस आएगा और इधर के नीचे भी कॉस आएगा। तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं एक ही साथ डिवाइड करके, इधर भी मैं ऐसे कॉस थीटा लिख देता हूं और इधर भी कॉस थीटा। यहां से कॉस कॉस कैंसिल होगा, ये साइन बटा कॉस क्या है, ये आपका टैन है, तो ये b के साथ आप इसको टैन लिख दीजिए और प्लस ऊपर ये a बचा केवल। अब b टैन का मान आपके पास था a बटा बी, यहां रख देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर रख देंगे a बटा बी, नीचे का मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि इसी तरीके से आप नीचे भी अभी मैं आपको समझा दूंगा a, और क्योंकि ऊपर माइनस चल रहा था तो आप माइनस ही लिखें, माइनस था मैंने प्लस कर दिया। अब देखिए a माइनस ए, ऊपर a माइनस ए 0 हो जाएगा और नीचे ऐसे ही कैलकुलेट होकर कुछ भी आएगा, आंसर 0 आएगा। अब आप देखिए नीचे क्या करते, जैसे हमने ये काम किया था तो टोटली प्रॉपरली करने का तरीका ये था कि भाई हमने ये चीज कर दिया। अब हम नीचे भी कुछ वही काम करेंगे, b के साथ साइन थीटा, तो ये साइन था ही, कॉस से यहां भी डिवाइड कर देंगे और प्लस a कॉस थीटा था ही, इधर भी कॉस से। हमने क्या किया, देखिए ये पार्ट हर का था ये वाला और ये अंश का था, इसको भी कॉस से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड किया। अब समान वही चीज बच रही ना, यहां भी देखिए टैन बच गया, ये कट गया, ठीक, प्लस है। तो आप देख रहे हैं यहां से b टैन माइनस ए और नीचे b टैन प्लस ए। टैन का मान यहां था a बटा बी, रख दीजिए a बटा बी माइनस ए। इसी तरीके से नीचे b टैन का मान a बटा बी प्लस ए, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस ए ऊपर a माइनस ए 0 और नीचे a प्लस ए 2a, तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अंश में 0 तो सारी वैल्यू 0। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्टली कर सकते, इस तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड भी मैंने बता दिया है, ये भी समझा दे रहा है ताकि कई बार कई जगहों पर ऐसे लिखा मिले तो आप लोग उसको समझ सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो एक तो तरीका आपको मालूम है कि इसमें मान रखते जाइए, सॉल्व कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला भी होता है, उसको भी ध्यान रखें। एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले के जैसा बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ 2 tan 30, यहाँ 2 tan a है और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यानी जहां जहां यहाँ पर a दिख रहा है फॉर्मूले में, इस तरफ राइट साइड में, वहां वहां ऊपर 30 दिख रहा है, यानी कि a का मान 30 लिया जा सकता है। और यहाँ साइन 2a है तो यहाँ पर मान रख देते साइन 2 गुणे 30, मतलब ये हो गया साइन 60। साइन 60 इसका आंसर हो गया। तो ये तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं a पार्ट इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसका मान सीधे सीधे रख दीजिए। जैसे यहाँ था 2 tan 30, तो 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब पहले tan 30 का मान रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, टेबल में आपको याद होना चाहिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ये 2 एकम 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया √3 गुणे √3 3 हो जाता है। समान संख्या में जो रूट में होता है, तो ये रूल मैं आपको समझा चुका हूं। इस तरीके से हो गया। अब 2/√3 और बटे में क्या है, इसका हर बराबर करेंगे तो इसका रूल ये होता है, इसको इससे गुणा करिए, 3 एकम 3 और प्लस लगा तो प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, मतलब हो गया 4/3। बटे में जो है वही रहता है। तरीका ये है कि 3 एकम 3, अगर माइनस होता तो -1 कर देते हैं, प्लस है तो 3 एकम 3 प्लस 1 और बटे 3। ये आप सब बेसिक्स हैं, जानते भी हैं। गुणा लगाएंगे, अब देखिए ऊपर वाली भिन्न लिख के गुणा लगाएंगे, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 4/3 जो है वो पलट के 3/4 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये आ गया 3/2√3। ठीक, अब 3/2√3 जब ऐसा होता है तो हर में जब रूट में कोई संख्या हो तो परिमेयीकरण कर दें। या इसका एक और साधारण सा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मान आपको टेबल में नहीं याद किया आज तक आपने, तो इसका ये भी तरीका, जैसे हम √3 को 3 लिखते हैं, वैसे 3 को हम √3 गुणे √3 भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो 3 है उसको हम √3 गुणे √3 लिख दें ऊपर वाला, तो ये भी तो 3 होगा। और नीचे आपका 2√3 है, इससे एक √3 कैंसिल हो गया,
ऊपर सिर्फ एक √3 बचा और नीचे √2। √3/2 मान होता है, टेबल में आपने पढ़ा है, जो कोणों के मान आपने पढ़े हैं, sin 60 का ही मान √3/2 होता है, तो इसलिए sin 60 आपका हो गया। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि टेबल की वैल्यूज लर्न होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सो आप टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए मैंने अभी स्टार्ट किया है, इसलिए मैं 8 क्वेश्चंस पे ही रोक रहा हूं। अभी और लेक्चर्स आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे चैप्टर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लेक्चर कैसे लग रहे हैं, इसी प्रकार से कंटिन्यू कर दें, या आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज करें, अपने अपने जो आइडियाज है, जो आपका विचार है, उसको कमेंट में आप भेजें और उसी के अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।